तो आशा, तृष्णा और संतुष्टि, आशा, तृष्णा और संतुष्टि के ऊपर बात करते हैं। सभी भाई बहनों को, देखने वालों और सुनने वालों को नमस्कार। तो हर आदमी को, हर जीव को अपने जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए कुछ न कुछ इसके, जब तक जिंदा है, जब तक इसकी ज़रूरतें, मूलभूत ज़रूरतें जो खास है, भोजन है, कपड़ा है, झोंपड़ा है, मकान है, कुछ भी, महल है, कुछ भी कहिए, जैसे भी मेहनत कीजिए इसके लिए, पूरी करने के लिए, वो बुराई नहीं है। लेकिन एक सिस्टम है, उसको बना के देखिए। एक अरबों रुपये के महल में रहने वाला और करोड़ों रुपये के कपड़े पहनने वाला और 10-10 हज़ार रुपये की थाली भोजन लेने वाला और बढ़िया बढ़िया साबुन लगाने वाला, महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज करने वाला, भले ही काला है, भले ही गोरा है, भले ही लंबा है, भले ही छोटा है, भले ही गरीब है, भले ही अमीर है, भले ही मध्यम दर्जे का है, भले ही राजा है, भले ही भिखारी है, भले ही झोंपड़ी में रहता है, भले ही किराए के मकान में रहता है, भले ही छोटे कमरे में रहता है, भले ही वो लाखों रुपए के, भले ही वो करोड़ों रुपए के महल में रहता है, भले ही वो फुटपाथ पे रहता है, पुलों के नीचे सोता है। जीवन में जन्म माँ से ही लेते हैं और एक दिन उनका अंत हो जाता है, और जब जन्म लेके संसार में आते हैं तो वो खाली आते हैं, और एक दिन जब छोड़ के जाते हैं तो खाली ही चले जाते हैं। लेकिन समस्या क्या है? एक भिखारी, मांग मांग के खाने वाला इधर उधर से, और एक मजदूरी करने वाला, और एक खेती बाड़ी करने वाला, एक दुकान करने वाला, एक बिजनेस करने वाला, एक बड़ी, किसी भी बड़े पद पे है, कर्मचारी है, मंत्री है, एमएलए है, एमपी है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुछ भी कहिए, वैज्ञानिक है, संत महात्मा है, क्या करते हैं? सभी कोई न कोई अपने जीवन को चलाने के लिए कोई न कोई बहाना तो बनाते, कोई जरिया बनाते, लेकिन सब एक ही काम कर रहे हैं। उनका एक सिस्टम सम है, बराबर है, समान है। क्या? सभी पैदा हुए हैं, सभी धीरे धीरे जवान होते हैं, सभी जवानी से फिर बुढ़ापे की तरफ चले जाते और सभी छोड़कर चले जाते। सभी खाली आए थे और सभी खाली चले जाते हैं। और सभी ने जीने के लिए, सर्दी गर्मी से बचाने के लिए कहीं न कहीं थोड़ी सी ओट ली है, आड़ ली है, दीवारों की, झोंपड़े की, कहीं जंगल में बोझड़े की, या पुराने से पुराना कपड़ा, या सस्ता, थोड़ा सा महंगा, थोड़ा सा और ज़्यादा महंगा, थोड़ा सा ज़्यादा महंगा, अरबों करोड़ों रुपये। वही बात कपड़े की है, वही बात मैल की है, वही बात भोजन की है, वही बात किसी भी तरह का प्रयोग किया, लेकिन उन सब ने एक काम बराबर किया, क्योंकि वो आज तक अपने जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक जिंदा रख रहे हैं। किसी भी परिस्थिति से गुजर कर वो सब जिंदा रख रहे हैं, और जिंदा रख रहे तो सर्दी से भी बचे हैं, गर्मी से भी बचे, ज़्यादा सर्दी से, ज़्यादा गर्मी से, कोई न कोई उपाय उन्होंने किया है। भले वो झोंपड़ी में रहते, किराए के मकान में रहते, छोटे कमरे में रहते, बड़े में रहते, गाड़ी है, महंगी है, सस्ती है, पुरानी है, छोटी है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, पैदल चले, कुछ भी कर रहे हैं, छोटा काम कर रहे, मजदूरी कर रहे, दुकान कर रहे, ज़्यादा कर रहे, बड़ा कर रहे, बिजनेस कर रहे, कर तो सब रहे, लेकिन जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो तो वही है ना, जो खास ज़रूरतें हमारी जीवन की। बीमार होते हैं तो कोई न कोई गरीब आदमी भी कहीं न कहीं से दवाई लेता है, वो भी अपने जीवन को बीमारियों से बचाकर मौत तक पहुंचाता है, आखिरी छोर तक, जीवन के आखिरी छोर तक अपने जीवन को पहुंचाता है, किसी न किसी माध्यम से अपनी ज़रूरतों को, गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास से बच के उसको पूरी करता है, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी बहाने से। क्या फ़र्क है? नहीं फ़र्क है। फिर समस्या क्या? फिर संतुष्टि क्यों नहीं? अरे भाई, नीचे से लेकर गरीब, गरीब से गरीब लेकर ऊपर से ऊपर वाले ने वही काम बराबर किए,
कि जीवन की ज़रूरतों को पूरा करते हुए जीवन को बनाए रखा वहाँ तक जहाँ तक उसका समय निश्चित था, अंत होना था शरीर का। वो किसी भी माध्यम से बचाया है। भूख को पूरा, भूख से शरीर को चलाया, खा के कुछ भी खाया, कैसे भी खाया, किसी भी माध्यम से खाया है। पुराना है, बासी है, हल्का है, सूखा है, कुछ भी खाया। कपड़ा पहना है, पुराना है, मांगिया है, किसी कहीं पड़ा मिल गया वो पहन लिया, या छोटा मजदूर ने पहन लिया, सस्ता है, थोड़ा महंगा है, पुराना है, वो कोई बात। खाना कैसा भी खाया है। कपड़ा सर्दी गर्मी से बचाने के लिए छोटा मोटा झोंपड़ा है, किराए का कुछ भी है, हम तो निशान लगा लेते हैं कि ये मेरा है, मेल इतना बौर में आ जाते हैं, हम मान बढ़ाई में फंस जाते हैं। हमने इतना शादी में पैसा लगा दिया, अरे लगा दिया कोई बात नहीं, बात तो एक ही थी ना, एक लड़के और लड़की का मेल कराना था और वो करवा दिया। वो आप माला डाल के भी करवाते थे, माला नहीं डालते तो वैसे भी करवा देते। 10 आदमी बुला के बैठ के चलो भाई हो गया, इसके साथ लाइसेंस दे दिया। दुनिया में कहीं भी रहो, लड़का लड़की, शर्म और भय खत्म हो जाएगा, कहीं भी रह सकते, तुम्हारा एक लाइसेंस हो गया समाज के सामने। बस यही बात है, उसमें उससे ज़्यादा आप कुछ भी कर लो, वो तो बाद की बातें है ना। मेन चीज़ तो क्या थी, लड़का लड़की को एक लाइसेंस देना था जीवन भर साथ रहने का। वो बेचारे परेशान ना हो, शर्म और संकोच और भय ना हो, अच्छी तरह से रह सके, कहीं भी खुश माँ बाप के सामने भी और आ जाए इसके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते। 1 रुपया किसी के पास है तो उसकी तमन्ना होती है शायद 10 रुपये हो जाए, लेकिन अगर हम उसी के पास जाएं जिसके पास पहले से 10 रुपये हैं, उससे पूछें कि आप संतुष्ट हैं, वो कहेगा नहीं, मैं सोचता हूँ 100 हो जाए। फिर आप 100 रुपये वाले के पास जाएं कि तेरे पास 100 रुपये घा, तू संतुष्ट है कि नहीं, मैं सोचता हूँ 1000 हो जाए। इसी तरह से ये तृष्णा आगे से आगे बढ़ती रहती है। कोई भी आदमी वर्तमान में संतुष्ट नहीं है। जो वर्तमान में जीवन में हमारे को शरीर मिला है, धन मिला है, जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी पास में है, कोई भी आदमी अपने पास जो होता है उससे संतुष्ट नहीं है। यही समस्या, यही असंतुष्टि है और यही बेचैनी का कारण है और यही हमारे को शांत नहीं होने देता। अब शांत कैसे होंगे, क्योंकि हम हमारे पास जो होता है उससे संतुष्ट नहीं। चाहे हमारा रंग है, चाहे हमारा रूप है, चाहे हमारा धन है, चाहे हमारा मकान है, अरे भाई मेहनत करो, अच्छी बात है, उससे थोड़ा आगे सतर बढ़ा लो, सतर तो बढ़ जाएगा, लेकिन शांति और बेचैनी अलग चीज़ है। चैन मिलेगा वो अलग चीज़ है। चैन तो आपने मानना पड़ेगा ना। सबर संतुष्टि में है कि मैं जैसे मेरे पास है, लेकिन सबर कब्र में होता है, कब्र मरने के बाद मिलती है और मरना कोई चाहता नहीं, और वो भी जीते जी। ऐसी अवस्था कि जो मेरे को मालिक ने दिया। एक आदमी था, वो बड़ा संतुष्ट था, एक महात्मा था बाबा जी, तो उसी के पास लोग जाते थे, आप इतने शांत क्यों रहते? कहने लगे मैं अपने हाथ की उंगलियों को देखता हूँ रोजाना कि मेरे जब हाथ में उंगलियां बराबर नहीं है, मेरे मालिक सबको तू बराबर दे भी नहीं सकता, ना शकल दे सकता, ना अकल दे सकता, ना रंग दे सकता, ना रूप दे सकता, ना लंबाई दे सकता, ना वजन दे सकता। इसलिए जो जिसको मिला है वो बढ़िया है, मेरे को जो दिया मैं उसमें खुश हूँ। आपने मेरे को बहुत दिया। एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता था, 1 वर्ष हो गया नमाज पढ़ते, और उसने सोचा कि मेरे पास, मैंने 1 साल हो गया और मेरा कोई काम अच्छा नहीं चल रहा, या अल्लाह या खुदा क्या करूं? और एक बंदा 1 महीने से आ रहा था, 1 महीने में वो पहले साइकिल पे आता था, उसने बाइक ले ली, थोड़ी दिन बाद में वो गाड़ी ले ली। कहने लगे ये बंदा, इसको तो आपने इतना जल्दी कर दिया, ये 1 महीने से आ, और मैं इतने दिन से आ रहा हूँ, मेरे को आपने मेरा काम अच्छी तरह से नहीं चला। लेकिन क्या हुआ, तभी एक आदमी रिक्शा के अंदर आया बैठ के, अपाइश, जिसके दोनों पैर लूज थे, और वो घिसरता आया बेचारा, पैरों के बल हाथ से चलता चलता घिसरते घिसरते। जब उसको देखा ना तो एकदम मालिक के ऊपर ध्यान गया, है मेरे मालिक, वाकई में तूने मेरे को बहुत कुछ दिया है, मैं समझ नहीं पाता, मैं संतुष्ट नहीं था। अरे मेरे ऊपर तो बहुत कृपा बरसाई आपने, दया बरसाई है। अब इन जैसे लोगों को देखो जो घिसर के आते हैं, मेरे को कम से कम स्वस्थ शरीर दिया, स्वस्थ हाथ पैर ठीक दिए, घूमने फिरने के लिए मैं अपने पैरों से तो आता हूँ। या अल्लाह, ये मेरे मालिक, आपने मेरे को बहुत कुछ दिया, मेरी आंखें खोल दिया। तो हम नीचे नहीं देखते, हमेशा नजर ऊपर की तरफ होती है।
इसलिए ऊपर की तरफ देखने से आप ऊपर थूकेंगे तो आपके मुंह में ही गिरेगा। ज्यादा ऊपर चलेंगे, ऊपर ऊंचे रहते ऊंचे चलते गिर गिर चोटे खाई, जो बसते हैं खाई में फिर खाई में चोट ना खाई। अरे भाई ज़्यादा ऊंचे चढ़ोगे तो गिरने का खतरा बना रहता है ऊंचे रहने और चलने वालों को, नीचे रहने वालों को कोई खतरा नहीं होता। और गुरु नानक दी बाणी है कि कहते हैं जेड़े ऊंचे डाउंदे जदों बारिश होंदी है, जेड़े ऊंचे डाउंदे उत्ते एक बूंद नहीं रुकती, सारा रेड़े के थल्ले आ जाता है। जो थल्ले खड़ा होंदा वो पर पर पींदा है, जो उत्ते खड़ा होंदा है वो प्यासा मरदा सी। यानी कि जब बारिश होती है ऊंचे जो टिल्ले होते हैं उन पे एक बूंद नहीं रुकती, जो उस टिल्ले पे खड़ा होता है वो प्यासा मरदा, क्योंकि वहाँ पानी रुकने का कोई स्टैंड नहीं, सारा पानी फिसल के नीचे आ जाता है और जो नीचे खड़े होते हैं वो भर भर पीते। इसलिए अपने आप को छोटा बनाइए, नीचा बनाइए, सबको बड़ा मानिए कि सब मेरे से बड़े, और मेरे को जो दिया मालिक मेरे को सबसे ज़्यादा दिया, क्योंकि मेरे को नीचे रख दिया, नीचे रख दिया, मेरे को गिरने का कभी खतरा नहीं होगा। अब हम गिरते कब हैं? जब हम किसी का सहारा लेते या घनी ज़्यादा ऊंचे चढ़ने की कोशिश करते और ज़्यादा ऊंचा रहना पसंद करते, हमेशा गिरते ऊंचे वाली। इसलिए ऊंचे प्लानिंग मत बनाइए, ख्वाब आप सोच ऊंची रखिए, क्योंकि सादा जीवन रूपी माता से के गर्भ से ही उच्च विचारों रूपी बेटों का जन्म होता है। इसी तरह किसी को भी संतुष्टि नहीं होती, वो इसी कारण नहीं होती। 1000 वाले के पास चले जाओ वो सोचेगा लाख हो जाए। एक लक्ष्मी चंद की साखी है, उन्होंने कहा इस दुनिया के बीच में मिलता ना मानव का चोला, बड़ा मुश्किल है। मानव का चोला मिल जाए तो शुद्ध नहीं मिलता, अपाहिज हैंडीकैप गूंगा बहरा मिल जाए। मानव का चोला भी शुद्ध भी मिल जाए तो मिलता ना जोड़ा, कि अच्छा जोड़ा नहीं मिलता, शादी नहीं होती। जोड़ा भी मिल जाए तो फिर पुत्र है, पुत्र का है, पुत्र नहीं मिलता, फिर पुत्र की तृष्णा हो जाए। पुत्र भी मिल जाए तो धन का है तोड़ा, और धन भी मिल जाए तो जीवन है थोड़ा, सुख नहीं मिलता, और सुख भी मिल जाए तो जीवन है थोड़ा। कह लक्ष्मी चंद इस दुनिया में बंदा फिरता दौड़ा दौड़ा। उस ये तृष्णा की दौड़ में हम फिर आगे से आगे दौड़ते रहते हैं। जैसे मृग, जून के महीने में मृग की नाभि में खुशबू पैदा हो जाती है कस्तूरी की, एक कस्तूरी होती है वो मृग की नाभि में पैदा होती है, उसको खुशबू आनी शुरू हो जाती है, लेकिन उसको पता नहीं होता ये खुशबू तेरे अंदर से ही आ रही है। वो आसपास देखता है इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, घास फूस सूंघता है, झाड़ियों को सूंघता है, पौधों को सूंघ, और इधर उधर दौड़ता फिरता है। और गर्मी का महीना होता है और दौड़ते दौड़ते प्यास के मारे कहीं पानी नहीं मिलता और प्राण निकल जाते। वही हालत हमारी होती है। हम आगे से आगे तृष्णा दुत्ती सदा जवान रहे, कदे बुढ़ी हो कदे मरे नहीं। तृष्णा दुत्ती का बड़ा पेट कदे भरया नहीं, कदे भरया नहीं। एक न मार 5 मर जाएंगे, अजमा ले जे जरा नहीं। खुद व खुद है खलक खुदा, पास तेरे है परे नहीं। एक भूखा व्यक्ति ये कह रहा मुझे पेट भराई नाज मिले, नाज पेट भरा तो बड़ी तृष्णा। धन माया का जहाज मिले, जहाज मिला तो बड़ी तृष्णा। इस दुनिया का राज मिले, राज दुनिया का राज मिला तो बड़ी तृष्णा। इंद्र वाला ताज मिले, यानी कि तृष्णा आगे से आगे दौड़ती रहती है, इसका कोई अंत नहीं है। इसका सब्र में है, सब्र वही करता है जिसको समझ आएगी। आत्मज्ञान के बगैर हमारे को सब्र होता नहीं। जो कुछ हमारे पास है पूरे प्रकाश में ही हमारे को समझ आएगी, हर चीज़ क्लियरेंस देगी, क्योंकि पूरे प्रकाश में हर चीज़ साफ नजर आती है। और प्रकाश की कमी के कारण धोखा लगता है। जैसे शाम का समय होता है उसमें अंधेरे की मिलावट हो जाती है और वहाँ चीज़ें साफ नहीं होती। हो सकता है बिजली की केबल पड़ी हो ब्लैक और काली काली, और हम सोचे हुए और सांप है डर जाए, और हो सकता है सांप पड़ा हो, हम सोचते हैं कि ये केबल उठा ले और इतने भाई। यानी धोखा कब लगता है? जहाँ प्रकाश की कमी होती है। भले ही वो बुजुर्ग आदमी की आंखों में बुढ़ापे में जैसे रोशनी कम हो जाती है दिखने की, शीशा साफ नहीं होता, तो वहाँ भी धोखा लग जाता होगा। धोखा कभी भी लगेगा, अंधकार में लगेगा, आंखों में भी साफ शीशा नहीं है तो अंधेरा ही है। इसका नाम अंधेरा है, अज्ञानता भी अंधेरा है। और बाहर का दीपक लाइट या सूर्य ना हो, मोमबत्ती ना हो तो फिर भी वो भी अंधेरा है। यानी धोखा हमेशा, भ्रम हमेशा अंधेरे में होता है।
और ज्ञान एक ऐसी चीज़ है, वो भी आत्मज्ञान। आत्मज्ञान एक ऐसा प्रकाश है, उसमें धोखा नहीं लगता। हमारा पूरी तरह से भ्रम मिट जाता है, हम सबर संतुष्टि हो जाती है। जो भी हमारे पास होता है उसी में संतुष्ट रहते हैं और मेहनत करते, और आगे के लिए भी हमारा दिमाग जो भी हो जाता है उसी को अच्छा समझ लेता है। इसको हम पॉजिटिव पावर भी कह देते हैं और सबर संतुष्टि भी कह देते हैं, और इसी में हम शांत हो सकते हैं, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है शांत होने का। एक आदमी ने ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में 4 अरब रुपये कमा दिए और पत्रकार वहाँ गए उसके पास, और वो मरने के कगार पे था, उसका अंतिम समय आ रहा था, बीमार ज़्यादा हो गया था। तो उसके पास अखबार वाले गए, प्रेस वाले कहने लगे, जी आपसे संतुष्ट तो कौन आदमी हो गया दुनिया में, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में खुद 4 अरब रुपये कमाए। आज 2023 है, ये बात है 1960 की। अब इतने दिन पहले 4 अरब रुपया और अपनी ज़िंदगी में खुद कमाया। कि आपसे सफल व्यक्ति कौन होगा और संतुष्ट कौन होगा? क्या पूछने लगे कि आप तो संतुष्ट होंगे? अगर नहीं, मेरी तमन्ना थी 20 अरब रुपये कमाने की। अब देखो, शादी नहीं, बच्चे नहीं, कुछ लेना देना नहीं, और उनमें से कुछ भी यूज नहीं किया। 4 अरब रुपये कमा के रखा है और फिर भी संतुष्टि मन में नहीं है और मरने के कगार पे है। सब छोड़ जाएगा ना, फिर संतुष्टि नहीं, फिर भी संतुष्टि नहीं। अब जा रहा है, छोड़ के तैयार हो रहा है जाने के लिए, बस्ता बोरिया लाद लिया है, और यही शरीर रह जाएगा, और वो 4 अरब रुपये भी क्या काम आएंगे? सिर्फ देख के खुश है 4 अरब, उसमें भी संतुष्टि नहीं है। 10 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, फिर क्या करेगा? समझ में नहीं आती लोगों की, इसलिए दुनिया परेशान है। इसलिए कोशिश करें समझने की, दुनिया में संतुष्टि का मार्ग एक ही है कि आप सत्संग करें, संत महात्माओं के उपदेश सुने, और यही हमारे को एक पॉजिटिविटी दे सकता है, और यही हमारे को सबर संतुष्टि का रास्ता बता सकता है। अन्यथा कोई सोर्स नहीं है, कोई तरीका नहीं है, और नहीं तो लटकते रहो और भटकते रहो और जगह जगह अटकते रहो, झाड़ियों में, परेशानी की झाड़ियों में अटकते रहो। कहते हैं ना, आप नहीं सूझे और नहीं बूझे, बीच भरम के जूझे। आप सूझते नहीं, दूसरे को पूछता नहीं, तो बीच भरम के जूझेगा। अंधों का संसार वसे कोई बिरला आंखों वाला, जिसने कोई सतगुरु खोजी मिल जा, हृदय में हो उजियाला प्रकाश। और प्रकाश ही सारी बीमारियों की जड़ को काट देता है। ध्यान करें, कोशिश करें, तरीके से करें, समझें। और सभी माता बहनों को, भाई बहनों से सभी को प्रणाम, और कोशिश करना इसको थोड़ा सा समझने की, और अपने भाइयों में भी शेयर करने की, लाइक करने की, सब्सक्राइब करने की। बाकी मर्जी आपकी, हम ज़्यादा नहीं कहें, क्योंकि इसके लिए हमने कोई लालच की बात नहीं है, हम तो ये समझा रहे हैं बस। धन्यवाद सबका।